Hello everyone, welcome back to your English class. We were reading our chapter The Bond of Love. So we will continue our chapter. We were reading that जो वाइफ है हमारे जो नरेटर है उसकी जो वाइफ है ऑथर की, वो कह रही है कि या तो तुम मुझे ब्रूनो से मिलाने के लिए लेकर के चलो, अदरवाइज आई विल गो माई सेल्फ, राइट. Now, friends had conjectured that the bear would not recognize her. The meaning of conjectured का meaning है यहाँ पे कि कोई ओपिनियन देना, ठीक है, ओपिनियन देना, गेस करना, देन गिव ओपिनियन. तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स हैं वो भी उसको क्या ओपिनियन दे रहे हैं, उसको क्या एडवाइस कर रहे हैं कि तुम जाओगी तो बियर तुम्हें पहचानेगा नहीं, बिकॉज दे थिंक ऑफ इट कि वो एक एनिमल है और ही विल नॉट बिहेव लाइक अ ह्यूमन बीइंग, कि उसे कुछ याद होगा, ऐसी कुछ मेमोरीज उसको होंगी. फाइन. Yes, I had ma'am. thought so too. But while she was yet some yards from his cage, Baba saw her and recognized her. He howled with happiness. He howled with happiness मतलब वो एकदम खुश हो गया और चीखने चिल्ला, howled मतलब चिल्लाने लगा, right? तो यहाँ पर वो जो चिल्ला रहा था वो किस तरीके से चिल्ला रहा था, इन वॉट फीलिंग, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस. तो यहाँ पर वो बोलते कि दोस्तों ने बोला कि वो तुम्हें नहीं पहचानेगा, और मुझे खुद भी लग रहा था कि वो उसको, मेरी वाइफ को नहीं पहचानेगा, बट ऐसा नहीं हुआ. उसने रिकॉग्नाइज कर लिया, उसे न सिर्फ रिकॉग्नाइज किया बल्कि वो खुशी से क्या करने लगा, हाउलिंग करने लगा. शी रैन अप टू हिम, पैटेड हिम थ्रू द बार्स and he stood on his head in delight, right? Again the word delight is here. Delight meaning feeling of happiness, right? bars का मतलब होता है cages होते हैं ना, उनको ऐसे सलाखें होती हैं बार्स. तो वो कहती है कि वो भाग करके जाती है उसके पास में और उसको पैटेड मतलब उसकी बदन, उसको थपथपाती है, प्यार से थपथपाती है उसको. कहाँ से? थ्रू द बार्स, जो जंगला होता है उसी में से उसको थपथपाती है. एंड स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और बड़े ही प्यार से वहीं उसके पास में खड़ी हो जाती है और उसको प्यार करती है. फॉर द नेक्स्ट 3 hours she would not leave that cage. She gave him tea, lemonade, cakes, ice cream and what not. what not का मीनिंग हो गया क्या नहीं दिया उसने उसे, ठीक है. वो सारी चीजें लेकर के आई थी, वो सारी चीजें लेकर के आई थी जो कि उस बियर को पसंद थी. नॉट अ बियर, ब्रूनो. बाबा को जो चीजें पसंद थी वो सारी चीजें वो लेकर के आई थी, राइट. Yes, ma'am. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि आर यू फीलिंग द बॉन्ड ऑफ लव, आर यू फीलिंग हियर? Yes, ma'am. कैन यू मेक कनेक्शन? आप कनेक्ट कर पा रहे हो इस चीज़ को कि वो इतने टाइम बाद में उससे मिलने के लिए आती है, तब भी वो उसको पहचान जाता है, हाउलिंग करने लगता है उसको देख करके, और वो उसे प्यार से थपथपा रही है, ठीक है, और वो Yes, उसके लिए ma'am. वो सारी चीज़ें लेकर के आई है जो कि उसको पसंद है. फाइन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन क्लोजिंग टाइम केम एंड वी हैड टू लीव. उसके बाद में क्या आ जाता है, जू के बंद होने का टाइम आ जाता है और हमें अब यहाँ से निकलना है. माई वाइफ क्राइड बिटरली. बिटरली मतलब बुरी तरीके से. मेरी जो वाइफ थी वो बहुत ही बुरी तरीके से रो रही थी. बाबा क्राइड बिटरली. बाबा इवन टू वॉज क्राइंग. बाबा जो थे वो अंदर रो रहे थे, वाइफ जो थी वो बाहर रो रही थी. even the hardened curator and the keepers. hardened meaning कि बिल्कुल सख्त टाइप का इंसान जो कि क्यूरेटर है, वहाँ का जो प्रबंधक है, क्यूरेटर, और जो बाकी के कीपर्स यानी कि जो भी उनके वहाँ पे हेल्पिंग हैंड्स हैं, वो सब भी क्या हो गए, felt
डिप्रेस्ड, वो सब भी एकदम डिप्रेस्ड हो गए, उनको भी बुरा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था उन लोगों को भी. एज फॉर मी आई हैड रिकनसाइल्ड माई सेल्फ टू वॉट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. वो मैं अपने खुद के लिए सोचा था, मुझे पता था कि अब क्या होने वाला है. यू कैन गेस कि वाइफ बोल सकती है कि इसको वापस लेकर के चलो, राइट. रिकनसाइल माई सेल्फ मतलब अपने आप को अंदर ही अंदर वो कर रहा था कि क्या हो सकता है, ठीक है. ओ प्लीज सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, मे आई हैव माई बाबा बैक. आ गई वही चीज़. अब वो क्यूरेटर से बोलती है कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने बाबा को दोबारा ले जाऊं. Hesitantly, he answered, Madam, he belongs to the zoo and is government property now. Hesitantly का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था. वेरी रशली, एकदम जल्दी से. तो क्यूरेटर जो था उसने जल्दी से जवाब दिया उसको कि मैडम नाउ इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट. वैसे भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और अब तो ये यहाँ से नहीं जा सकता. बट इफ़ माई बॉस द सुपरिटेंडेंट बेंगलोर एग्रीज सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक. लेकिन मेरा जो बॉस है, मेरे जो सुपरिटेंडेंट हैं, वो अगर हाँ करते हैं, जो कि बेंगलोर में बैठते हैं, तो अगर वो इस चीज़ के लिए एग्री करते हैं तो आप उसे ले जा सकते हो. देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर. अब वापस से हम बेंगलोर की तरफ जा रहे हैं. एंड अ विजिट टू द सुपरिटेंडेंट्स बेंगलोर. और हम कहाँ जा रहे हैं, ऑफिस जाने का भी हमने वेट नहीं किया, हम सीधे सुपरिटेंडेंट के बेंगलोर पे पहुँच गए हैं. अ टीयरफुल प्लीडिंग, प्लीडिंग यानी कि याचना. प्लीडिंग मतलब याचना, रिक्वेस्ट करना. रिक्वेस्ट इज समथिंग. प्लीडिंग का मीनिंग जो कि बहुत ही अंदर से एकदम दुखी होकर के और फिर जो की जाती है, दैट इज याचना, प्लीडिंग. तो अब यहाँ पर प्लीडिंग कौन कर रहा है, टीयरफुल. टीयरफुल मतलब आंसुओं से भर के बिल्कुल, और याचना की जा रही है. हु इज डूइंग? मैम उसकी वाइफ. His wife. Nobody else here in the class. Anybody else listening the chapter? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाबा एंड आई बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर. वो कहती है कि मैं और बाबा दोनों ही एक दूसरे के लिए व्याकुल हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, हम साथ में रहना चाहते हैं. विल यू प्लीज गिव मी बैक टू मी. क्या आप उसे मुझे वापस दे सकते हैं. ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड. कंसेंटेड मतलब वो बहुत काइंड हार्टेड इंसान था, और वो इससे मतलब रख रहा था कि ऐसा नहीं है कि वो ध्यान ही नहीं दे रहा हो कि व्हाट द थिंग इज दैट कि वापस दे दो, ये कर दो. नॉट ओनली दैट बट ही रोट टू द क्यूरेटर टेलिंग. उसने केवल हाँ नहीं भरी उसने, बल्कि क्यूरेटर को क्या बोला, यू कैन सी द पिक्चर हियर, यू कैन सी द बॉन्ड ऑफ लव. इतनी सारी चीज़ें क्या करते हैं हम अपने बच्चों के लिए करते हैं ना. Yes, ma'am. आपने देखा होगा ये खाने पीने की कितनी सारी चीज़ें लेकर के आई है. इसका फेस देख सकते हो, यहाँ पे आप ब्रूनो को भी देख सकते हो. ये बार्स हैं, राइट, इनको कहते हैं बार्स. तो यहाँ से इसको खाना खिला रही है और वो आराम से बैठ कर के खा रहा है. सो दिस इज ऑल. तो उसने न सिर्फ हाँ किया, ये देखिए, फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज. 3 घंटे तक उसने केज को छोड़ा ही नहीं. him to lend us a cage for transporting the bear to Bangalore. उसने एक केज का भी इंतज़ाम करने के लिए कहा कि उसको वहाँ तक छोड़ने के लिए, बेंगलोर तक छोड़ने के लिए एक केज का भी इंतज़ाम उसने करवाया. राइट, किसने करवाया? किसने अरेंजमेंट करवाया ये? Back we went to Mysore again, armed with the superintendent's letter. Baba was driven into a small cage and hoisted on top of the car. The cage was tied securely and a slow and careful return journey to Bangalore was accomplished. Accomplished मतलब पूरी की गई,
बाबा जो था उसको केज में बंद करके और कार के ऊपर रखा गया, उसको सेटल वहाँ पे किया गया और उसके बाद में उसको बेंगलोर ले आया गया. वंस होम, a squad of coolies were engaged for special work in our compound. An island was made for Baba. Island बनाया गया. Everybody knows island. Island क्या है? What is called island? Island क्या होता है? जिसमें बीच में जमीन होती है और चारों तरफ वाटर होता है ना. तो यहाँ पर अब हम वाटर तो लेके आ नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या किया इन्होंने, पूरा यहाँ पे इन्होंने गड्ढे करवा दिए और यहाँ पर उसके लिए जमीन रखी गई. टू सेट इन was made for Baba. It was 20 feet long and 15 feet wide and was surrounded by a dry pit or moat 6 feet wide and 7 feet deep. A wooden box that once housed fowls was brought and put on the island for Baba to sleep in at night. Straw was placed inside to keep him warm and his baby, the general stump, along with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with. जनरल एंड मीनिंग होता है रब्ड और ट्विस्टेड. ट्विस्टेड मतलब होता है रेज्ड बाय मीन्स ऑफ रोप्स, रोप्स की हेल्प से उसको खींचना. तो जब उसे वापस लेकर के आया गया, जब वो बेंगलोर पे, जब अपने ऑथर के घर पे आ गया, बेंगलोर पे आ गया, तो एक स्क्वाड ऑफ कुलीज यानी कि पूरा का पूरा एक समूह जो था वो बुलाया गया और वो उन्होंने उसको रोप्स की मदद से नीचे उसको उतारा गया. और क्या किया गया, आपको मेजरमेंट बताया है ऊपर के कितने फीट लॉन्ग और फीट वाइड था और कितनी लेंथ थी उसकी. एक आइलैंड जो था वो क्रिएट करा गया और उस आइलैंड पे किसको सेटअप किया गया, उस आइलैंड पे जो आइलैंड था उस पे किसको सेट किया गया, बियर को, ब्रूनो को, ठीक है. और उसके लिए यहाँ पर एक केज जो था, एक रूम टाइप का जो बनाया गया था, वो केज भी वहाँ पे लगाया गया जिससे कि वो रात में उसमें रेस्ट कर सके. और उसकी जो प्यारी गन थी जिससे कि वो मिस्चीव्स किया करता था, गन या फिर वो बेबी टाइप्स जो बैम्बू स्टिक थी, वो भी सारी चीज़ें उसके साथ में रखी गई. राइट जिससे कि वो खेल सके, ये सारी चीज़ें संभाल के रखी गई थी. In a few days, the coolies hoisted the cage onto the island and Baba was released. अब क्या किया गया, कुछ ही दिनों में ये जो सारा प्लानिंग की गई थी कि किस तरीके से रस्सी के थ्रू पुली करके और केज को वहाँ पे सेटअप कर दिया जाएगा. क्यों, क्योंकि जो आइलैंड बनाया गया था वो तो काफ़ी डीप, उसमें जो खाइयाँ टाइप की थी वो बनाई गई थी चारों तरफ. तो उसको प्लान किया गया था कि किस तरीके से जो केज है वो आइलैंड तक पहुंचाया जाएगा, यानी कि सरफेस तक पहुंचाया जाएगा. तो जो पुलिस थे उन्होंने इस काम को अब कर दिया और फिर क्या किया गया, बाबा जो था उसको रिलीज कर दिया गया, यानी कि बाबा को खोल दिया गया. ऐसा वो कहाँ नहीं कर सकते थे, नॉर्मली नहीं कर सकते थे. वो अपने घर में अब उसको खुला नहीं रख सकते थे बिकॉज ऑफ अदर पर्सन्स. राइट, ही वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश हो गया. स्टैंडिंग ऑन हिज हिंगल्स, अपने उस पर खड़ा हो गया वो पंचों पे. ही पॉइंटेड हिज गन एंड क्रैडल हिज बेबी, वो अब गन से वापस से वो ही सारी मिस्चीव करने लगा, यानी कि सब कुछ उसको याद था. राइट, इट वॉज इन हिज मेमोरी. My wife spent hours sitting on the chair there while he sat on her lap. He was 15 months old and pretty heavy too. अब वो काफ़ी हैवी हो गया था. मेरी वाइफ जो थी वो वहाँ पे चेयर लगा करके बैठा करती थी और वो उसकी गोदी में बैठ जाया करता था. वो 15 मंथ का हो गया था बाबा जो था, और वो काफ़ी भारी भी हो गया था. The way my wife reaches the island and leaves it, the way my wife reaches the island and leaves it is interesting. I have tied a rope to the overhanging branches of a mango tree
overhanging with a loop and its sand. Putting one foot in the loop, she kicks off with the other to bridge the 6-foot gap that constitutes the width of the surrounding pit. जो पिट बनाया गया था, अब उसकी वाइफ को भी तो वो पिट क्रॉस करना पड़ता था, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक मैंगो ट्री जो था वहाँ पे उन्होंने एक लूप बना दिया, रोप का एक लूप बना दिया। वो उस लूप में अपना पैर रखती थी और उसको फंसा करके वहाँ तक क्या कर लेती थी, स्लाइड कर लेती थी और वहाँ पर पहुँच जाती थी उस आइलैंड पर। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे। और जो रिटर्निंग जर्नी थी, यानी कि जब वो आइलैंड से यहाँ तक आती थी उस पिट को क्रॉस करके, पिट यानी कि गड्ढा जो कि उसके चारों तरफ किया गया था, तब भी सेम तरीके से वो आती थी। बट हु कैन से नाउ दैट अ स्लॉथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन। लेकिन अब सिर्फ ये बताया जाए कि कौन कहता है कि एक स्लॉथ बियर जो है उसमें अफेक्शन नहीं होता है, यानी कि प्यार की भाषा हर लिविंग बीइंग जो है वो समझता है। नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, बल्कि जो भी लिविंग बीइंग्स हैं वो क्या करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, राइट। तो कहते हैं कि किस तरीके से वो ये बॉन्ड जो है प्यार का वो नहीं समझ सकता। हर इंडिविजुअल जो है, हर इंडिविजुअल कैरेक्टर जो है वो अपने आप को समझता है, प्यार की भाषा को वो समझता है। तो हियर द स्टोरी इज कंप्लीट which was written by Kenneth Anderson. Hope everybody likes it, isn't it? So once you go through it and write your difficult words, whatever there, we will meet tomorrow. Till then, take care.